हूं पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम धनु लग्न में राहु की 12 भावों में चर्चा करेंगे। राहु ग्रह कलयुग का राजा ग्रह। जिस तरह सत्ययुग, द्वापर युग, त्रेता युग की हम बात करें तो जो अच्छे युग थे, कलयुग में सबसे ज्यादा पाप काल माना जाता है। सबसे ज्यादा पापी काल ये है, इसलिए हम कहते हैं कि पापियों का बोलबाला है। पापी लोग खुश रहते हैं, अच्छे लोग मेहनत करते हैं, लेकिन वो लोग इतने जिंदगी में संघर्ष अच्छे लोगों को ज्यादा होता है, क्योंकि ये जो दौर है ये पापी ग्रहों का दौर है। शनि, मंगल, राहु, तो इन ये ज्यादा एक्टिव है। अभी सूर्य चंद्र जो सौम्य ग्रह है वो सत्युग में जो पावर था उनका पावर ज्यादा था। अब ये क्रूर ग्रहों का पावर ज्यादा है। ये कुदरत के सब, कुदरत का कर्म सत्ता का सब खेल है। तो अब अगर हम राहु की बात करें, आज जो भी अंडरवर्ल्ड है, गुंडागर्दियां है, ये सब राहु में आता है। जो पॉलिटिक्स है, लड़ाओ राज करो, तो ये सब चीज राहु में आती है। पॉलिटिक्स आजकल, पावर, पैसा भी कैसा, बड़ा पैसा, बिग मनी, तो ये सब राहु देता है। अब हम बात करते हैं राहु की, तो राहु 2 राशि में उच्च का होता है, मतांतर से 2 राशि में नीच का होता है। कुछ लोगों ने अगर कहीं पे अगर पूरी तरह से ये सब जानकारी नहीं होगी तो उनको एकदम ताजुब होगा कि 2 राशि क्यों मैं नीच के बोल रहा हूँ, इसलिए पहले बता रहा हूँ। दृष्टि में भी मतांतर है, कुछ लोग 5, 7, 9 मानते हैं, कुछ लोग खाली एक ही दृष्टि मानते हैं, 7वीं दृष्टि, लेकिन हम 5, 7, 9 मान के चलेंगे। अब हम राहु की बात करते हैं लग्न भाव में, पहले भाव में। यहाँ पे नीच के हो जाते हैं धनु राशि में। यहाँ पे अगर नीच का ग्रह होगा तो क्या होगा, हेल्थ के रिलेटेड इशू आ सकते हैं छोटे मोटे, मानसिक तनाव बढ़ सकता है, सफलताओं में थोड़ी रुकावटें आएंगी, इंसान भ्रमित हो सकता है। राहु का काम है भ्रमित करना, गलत दिशा में दौड़ना, गलत लोगों के पीछे दौड़ना। इस तरीके से राहु की दशांतर दशा आई तो वो भी नुकसानकारक होगी, संघर्ष बढ़ाने वाली होगी, मानसिक चिंता पैदा करने वाली होगी, हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज पैदा करने वाली होगी। राहु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि पड़ेगी। या फिर कुछ छोटे मोटे पढ़ाई में राहु की दशा अगर छोटी उम्र में आ गई तो पढ़ाई में भी विघ्न होगा। मैरिज भाव पे जो दृष्टि है, मैरिज लाइफ में भी छोटा डिले करा सकती है और मैरिज लाइफ में मतभेद यहाँ पे ये देगी, मैरिज लाइफ में छोटे मोटे इशू देगी। भाग्य स्थान पे जो दृष्टि होगी, भाग्योदय विलंब से, संघर्ष से होगा। अब हम बात करते हैं राहु की यहाँ पे धन भाव में। यहाँ पे राहु हो जाता है मकर राशि का। मकर राशि का राहु ऐसे पावरफुल माना जाता है, तो यहाँ पे ये आपको हार्डवर्क से पैसा तो बनवा देगा, लेकिन कई कई वाणी थोड़ी कठोर हो सकती है, तो वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। और कई बार ऐसे राहु जो दूसरे भाव में है, तो कई बार ऐसी संगति में कोई व्यसन वगैरह का भी आदमी कोई व्यसन भी अपना सकता है, तो उससे भी बचना चाहिए। ताकि ओवरऑल में यहाँ पे आपको ये एकदम पावरफुल वाणी देगा, एकदम स्ट्रॉन्ग वाणी देगा, और हार्डवर्क से, मेहनत से आप यहाँ पे पैसा कमा पाएंगे। लेकिन राहु का जो रिजल्ट होता है वो बहुत देर से मिलता है। राहु के जो रिजल्ट होते हैं वो 42 के बाद, अच्छे जो प्रॉपर उसका जो पूरे पावर का जो प्रॉपर रिजल्ट है वो 42 के बाद। भाग्योदय का साल ही सबसे लेट राहु का है, और उससे भी लेट केतु का है, 48 साल। तो 42 साल से आपको कुछ जरूर आर्थिक मददें बढ़ जाएंगी, आर्थिक उन्नतियां बढ़ जाएंगी, कुटुंब से यहाँ पे कुछ हमें मदद भी मिलेगी। इस तरह से यहाँ का राहु आपको कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स दे पाएगा, क्योंकि अपने वो मित्र मकर राशि में है, मित्र के घर में है। अब हम बात करते हैं राहु की तीसरे भाव में। राहु अगर तीसरे भाव में आते हैं तो यहाँ पे भी अपने मित्र के राशि में आएंगे, और एक सिद्धांत के अनुसार राहु के तीसरे भाव में राहु बहुत अच्छा फल देता है। तो यहाँ का राहु आपकी डेयरिंग बहुत बढ़ा देगा। अपनी डेयरिंग से, अपने साहस से, अपनी हिम्मत से आप जीवन में बहुत उन्नति करेंगे। दूसरे ग्रहों की भी अगर यहाँ पे पोजीशन अच्छी है, शनि की भी पोजीशन अच्छी है, तो फिर कहना ही क्या, इसकी दशांतर दशाओं में भी आप बहुत उन्नति करेंगे, आपको फायदा होगा, आर्थिक उन्नतियां होंगी, आप सफलताओं को पा सकेंगे अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से। ये है राहु का तीसरे भाव का फल। अब हम राहु की बात करते हैं चौथे भाव में। राहु अगर चौथे भाव में आते हैं तो यहाँ पर ये अशुभ हो जाते हैं, यहाँ पे ये इतना अच्छा फल नहीं देते हैं, क्योंकि ये चौथे घर में यहाँ पे कुछ हद तक मानसिक शांति में कमी लाएंगे, माता के संबंधी चिंता, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ छोटे मोटे इशू। इसके अलावा इनकी एक दृष्टि पड़ेगी अष्टम स्थान के ऊपर, तो यहाँ पर भी जो दृष्टि पड़ेगी इनकी, ये भी कुछ जीवन में संघर्ष में बढ़ोतरी करने वाली होगी। पिता के स्थान के ऊपर, पिता से छोटे मोटे मतभेद टालने चाहिए, हार्डवर्क करना चाहिए, हार्डवर्क से उन्नति मिलेगी। और इसकी इनकी दृष्टि पड़ेगी 12वें स्थान के ऊपर, और ये नीच की दृष्टि 12वें स्थान पे खर्च बढ़ाएगी, मानसिक तनाव बढ़ाने वाली होगी। चौथे घर का राहु है तो इसका उपाय करना चाहिए, क्योंकि इसकी दशांतर दिशा अगर आती है, खराब गोचर आता है, तो आपकी कुछ छोटी मोटी दिक्कत परेशानी यहाँ पे बढ़ा सकता है। अब हम बात करते हैं राहु की पंचम भाव में। यहाँ भी राहु शत्रु क्षेत्री हो जाता है, और कई बार यहाँ पे पंचम राहु को हम लोग सर्प दोष कहते हैं। मैं काल सर्प योग की बात नहीं कर रहा हूँ। आजकल काल सर्प योग का एक बहुत ज्यादा ट्रेंड चल गया है कि सबको डरा दिया जाता है। लोग एक बार नहीं, मेरे पास आते हैं लोग तो बोलते 2-2 बार पूजा कराए हुए लोग तक मेरे पास आ चुके हैं, और एक बार होती तो भी ब्राह्मण जो पूजा कराने वाला होता है बोलते दोबारा करा लो। खाली काल सर्प योग का नाम सुन के घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लोग हुए, पहले जो प्रधानमंत्री नेहरू हुए, सरदार पटेल हुए, बड़ी बड़ी हस्तियां क्या कुंडलियां निकालेंगे तो उसमें काल सर्प योग आपको मिलेगा। खाली काल सर्प योग सुन के घबराने की आपको जरूरत नहीं है। आजकल
पूजा पाठ कराने के लिए कि इस ट्रेंड भी चल गया कि सामने वाले को डरा दो किसी भी योग के नाम से। पहले आप उसको प्रॉपर एनालाइज करिए कि क्या है क्या नहीं है। पांचवें घर का जो राहु है वो सब हमारी बात पे आती है, सर्पदोष करता है। सर्पदोष के कारण कई बार संतान संबंधी चिंता आ सकती है, यानी बच्चे कई बार ऐसा सुनने में आते हैं, बच्चे बराबर सुनते नहीं है, जिद्दी होते हैं, उदंड होते हैं, बड़े होके भी थोड़ा कम सुनते हैं। तो थोड़ी माँ बाप को बच्चों के संबंधी कुछ चिंता यहाँ पे आती है, तो ऐसे में राहु के उपाय यहाँ पे आपको जरूर करने चाहिए। कई बार संतान में डिले होता है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको राहु का उपाय करना चाहिए। पढ़ाई में कई बार बाधा आ सकती है, इसलिए हमें ऐसे में भी आपको सरस्वती माता के जाप और राहु के उपाय करने से आपको लाभ होगा। ऐसे में राहु की दशा आती है तो फिर खास उपाय जरूर करने चाहिए। अब हम बात करते हैं छठे घर में राहु की। यहाँ पे राहु उचका हो जाएगा। वृषभ राशि में हम राहु को उचका मानते हैं और छठे घर में राहु को प्रबल शत्रु नाशक माना जाता है यहाँ पे। और उसमें भी उचका हो गया, आपके विरोधियों को नाश करेगा, आपको सफलताएं दिलाएगा, उन्नति दिलाएगा, आप पैसा पावर्स समृद्धि आप देख पाएंगे अपने जीवन में। और वो भी विशेष करके 42 के एज के बाद आपको जीवन में सफलताएं ज्यादा बढ़ेगी आपके जीवन में। इस तरीके का यहाँ का राहु आपके लिए सफलता कारक साबित होगा। अब हम बात करते हैं राहु की सप्तम भाव में। यहाँ पे भी मतांतर से हम राहु को उचका मानते हैं। अगर राहु मिथुन राशि का होता है तो यहाँ पे भी अगर राहु सातवें घर में आता है, लेकिन जीवन साथी से छोटे मोटे मतभेद यहाँ पे राहु दे सकता है। विवाह में विलंब राहु का सबसे बड़ा रोल है। शादी अच्छी होगी, जीवन साथी अच्छा मिलेगा, बुध की पोजीशन भी देखनी होगी, लेकिन राहु सातवें घर में है तो कई बार विवाह में थोड़ा लेट हो जाता है। तो सही उम्र पे सही पात्र मिले, कुंडली मिलाकर शादी कर लेनी चाहिए। सत्ता अच्छी होगी, पावर मिलेगा, बिजनेस में वगैरह आप सफल हो पाएंगे, उन्नति कर पाएंगे, मेहनत कर पाएंगे। राहु की दशाओं में भी आप उन्नतियां देखेंगे। इस तरीके से यहाँ का राहु आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। इसकी एक दृष्टि पड़ेगी लाभ स्थान के ऊपर, तो लाभ में भी आपको जो आप ये जो हार्डवर्क करेंगे तो लाभ में भी मदद मिलेगी। आपका जो प्रभाव होगा लोगों के ऊपर वो भी एकदम पावरफुली पड़ेगा, लोगों के ऊपर आपका प्रभाव पड़ेगा। राहु की दशांतर दशाओं में लोगों की आपकी बात मानेंगे क्योंकि आपके काम बनेंगे उससे। अब अगर हम एक बात करें, इनकी दृष्टि पड़ेगी पराक्रम स्थान पे, तो यहाँ पे वो हार्डवर्क बढ़ाएंगे, हार्डवर्क से मेहनत से आपकी सफलताएं और बढ़ेंगी। इस तरीके से राहु यहाँ पे आपको उचका होने के कारण बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहा है। अब हम बात करते हैं राहु की आठवें घर में। राहु आठवें घर में आते हैं, ये शत्रु चंद्र के घर में है, लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे शत्रु का घर नहीं मानना है राहु को, क्योंकि ये यहाँ पे इनकी त्रिकोण राशि है राहु की। तो यहाँ पे जो कर्क राशि होती है राहु की अच्छी मानी जाती है। लेकिन अब यहाँ पे और अलग बात है, क्योंकि आठवें घर में राहु बैठे हैं और अपने तो आठवें घर में जब राहु बैठते हैं तो जीवन में कुछ संघर्ष बढ़ाते हैं, संघर्ष में बढ़ोतरी करते हैं। तो यहाँ पे राहु आपको जीवन में हार्डवर्क से, संघर्ष से बढ़ोतरी देंगे, उन्नति देंगे। लेकिन अगर इसकी दशा अंतरदशा आती है तो बाधाएं बढ़ती है उस दशा में। तो ऐसी दशा में तो आपको इसके उपाय जरूर करने चाहिए। उसमें भी खास राहु का उपाय जो अमोघ उपाय है वो है कुत्तों की सेवा करना। केतु का उपाय है, लेकिन राहु का उपाय करने से, राहु का अगर आप उपाय करना चाहते हैं तो केतु का उपाय करके आप राहु को प्रसन्न कर सकते हैं, ऐसा भी शास्त्रों में मत आता है। और केतु का और कुत्तों का सेवा करने से राहु केतु दोनों को ही शांति मिलती है। तो अगर आप कुत्तों की सेवा करते हैं, कुत्तों को दूध पिलाते हैं, तो कुत्तों के लिए आप जरूर रोज सेवा करिए। आधा लीटर दूध गर्म करके ठंडा करके उनको पिला दीजिए। दूध में शक्कर मत डालिए, क्योंकि शक्कर कुत्तों के लिए स्लो पॉइजन का काम करती है। उसमें पोमेलियन जो पालतू कुत्ता होता है वो तो और ज्यादा, उसको और जल्दी इफेक्ट हो जाता है। अभी भी रोड के कुत्तों की जो है वो पावर ज्यादा होती है लड़ने की, तो उनको भी स्लो पॉइजन की तरह, लेकिन उनको डैमेज तो करता ही है। बाल झड़ते हैं, धीरे धीरे इंटरनल ऑर्गन्स उनके डैमेज होते हैं। तो हमें कई बार अच्छा करने के चक्कर में हमारे हाथ से गलत हो जाता है। पार्ले-जी बिस्किट भी जो ग्लूकोज बिस्किट्स हम खिलाते हैं वो भी नहीं खिलाने चाहिए। ज़्यादातर हम लोगों के पास वही ऑप्शन होता है दुकान से लेके खिलाने का, लेकिन हम दूध में रोटी चूर दे, उनको दूध पिलाए, या तो फिर दूध हर कुत्ता पी लेता है। ऐसे उपाय हमको करने चाहिए। इससे राहु केतु हमारे सुधरते हैं। आपको किसी भी बड़ी बड़ी पूजा पाठ से भी ज़्यादा इसमें आपको रेगुलर ये उपाय करने से फायदा होगा, चाहे आपकी कोई भी कुंडली है। अब अगर हम बात करें इनकी दृष्टियों की, तो इनकी एक दृष्टि पड़ेगी, पांचवी दृष्टि 12वें घर के ऊपर। फालतू के खर्चे बढ़ेंगे, मानसिक तनाव बढ़ेगा, कई बार नींद के संबंधी चिंताएं आ सकती है, कई बार आपको बुरे सपनों का सामना करना पड़ सकता है, कई बार आपको सपने में सांप दिख सकते हैं। ये हुई इनकी एक दृष्टि। अब दूसरी दृष्टि पड़ती है कुटुंब भाव के ऊपर। वाणी स्ट्रांग होगी आपकी, वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखना चाहिए और काम निकालने चाहिए। एक दृष्टि पड़ेगी चौथे भाव के ऊपर, जो भी थोड़ा आपके जीवन में मानसिक जो शांति है, दौड़ भाग बढ़ेगी, तो उससे मानसिक थोड़ी शांति आपकी कम होती है, चिंता बढ़ती है। लेकिन इसे राहु का उपाय करना चाहिए। और विशेष करके इनका जो हमने जो खराब फल कहा वो इनकी दशा में हमको ज्यादा दिखने को मिलता है, तो ऐसे में उपाय करके हम उसे नियंत्रण कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें भाग्य स्थान में राहु की, सूर्य शत्रु के घर में आ गए, तो यहाँ पे ये संघर्ष से भाग्योदय करवाएंगे, काम आपका रुक रुक के होगा। ऐसे में देवी माता की साधना आपको खास करनी चाहिए। अगर ऐसे राहु बैठे हैं तो देवी माता की साधना से आपको मदद मिलती है। देवी माता की वैसे भी उपासना यहाँ पे कुदरती आपके जीवन में
आपको किसी न किसी रूप में आप कर रहे हो सकते हैं राहु जब भाग्यस्थान में आता है, लेकिन शत्रु घर में है, इसलिए संघर्ष बढ़ेगा जीवन में, हार्डवर्क बढ़ेगा। एक नीच की दृष्टि लग्न पे होगी जो आपके छोटे मोटे हेल्थ के इशू दे सकती है। इनकी दृष्टि होगी पराक्रम स्थान पे, हार्डवर्क में बढ़ोतरी करवाएगी। इनकी दृष्टि संतान भाव पे पड़ेगी, संतान के संबंधी भी छोटे मोटे मतभेद आपको यहाँ पे ये दे सकता है, पेट के संबंधी छोटी मोटी समस्या दे सकता है। तो ऐसे राहु का उपाय करने से ये सब चीज़ों से हम बच सकते हैं और इनका पॉजिटिव रिजल्ट हम प्राप्त कर सकते हैं। अब हम राहु की बात करें 10वें घर में, कन्या राशि का राहु बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा फल देने वाला होता है। तो यहाँ पर अगर कन्या राशि का अगर राहु है, राहु की जो अच्छी अच्छी राशियाँ है जिसे राहु तुंग राजयोग कहा जाता है, अगर केंद्र स्थान में कर्क राशि आती है, कन्या आती है, मकर आती है, कुंभ आती है, वृषभ आती है, मिथुन आती है, ये सब अगर केंद्र में आ रही है, ऐसे में राहु आता है तो राहु तुंग राजयोग होता है। ये पैसा देता है, ये पावर देता है, ये जीवन में सफलताएं देता है। कुछ आप ऐसा काम कर सकते हैं, फैक्ट्री लाइन में मजदूर होकर आप हेड हो सकते हैं, ऐसी चीज़ों से आपको ज़्यादा फायदा होता है। कई बार 2 नंबर की लाइनें भी राहु खोलता है, पर अपने विनय विवेक से किसी का बुरा ना हो, ये सब ध्यान रखें, हम पैसा कमाना चाहिए, क्योंकि शायद जीवन में ऐसे मौके हमें मिलेंगे, शायद किसी का बुरा करके अगर बहुत पैसा आता है तो वो पैसा कभी भी अंत अच्छा नहीं होगा उसका, और आने वाले हमारे जन्म भी बिगड़ेंगे। इसलिए कई बार कुछ पावर को भी हमें विनम्रता से एक्सेप्ट करना चाहिए, किसी का हमें बुरा ना हो हमारे हाथ से। ये हुआ राहु की बात। यहाँ पे गवर्नमेंट से भी फायदा बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के स्थान में है ऐसा पावरफुल राहु, और ये अंशात्मक रूप से भी पावरफुल है, जैसा कि अवस्था हुआ इस पावरफुल है। तो इसकी दशांतर दिशाओं में आपको उन्नतियां मिलेंगी, प्रमोशंस मिलेंगी, इस तरीके से आकर राहु अच्छा फल देगा। अब हम राहु की बात करें 11वें घर में, राहु 11वें घर में आता है तो भी एक बहुत बड़ा वरदान होता है 11वें घर में, और यहाँ तो वो मित्र शुक्र के घर में है। 11वें घर में राहु अगर होता है तो आदमी बड़ी बड़ी आवक कमाता है जिंदगी में वो बड़ी बड़ी इनकम देखता है, हजारों से लेकर लाखों से लेकर करोड़ों तक हो सकती है वो फिर बाकी सब आपकी कुंडली के लेवल पर डिपेंड करता है कि बाकी सारे ग्रह कितने प्रकार के राजयोग हो रहे हैं, उतना प्रकार से वो ऊपर ले जाता है। तो इस तरीके का राहु आपको जीवन में सफलताएं देता है, समृद्धि देता है, उन्नति देता है, बड़ी आवक देता है, अचानक बड़ी प्रॉपर्टी का लाभ हो सकता है, बड़ा पैसा दिखता है। तो आपको जीवन में ये राहु आपके लिए एक वरदान है। ऐसे 11वें राहु के तो ऐसे ऐसे कुंडलियां हमने देखी है कि जिनके पास बहुत संघर्षमय जीवन था, जैसे तैसे मुश्किल से अपना 2 टाइम का गुजारा करते थे, 2 टाइम रोटी का गुजारा मुश्किल से चलता था, वो लोग आज करोड़ों के मालिक हो चुके हैं 11वें राहु। और दूसरा, कुछ अगर कुंडली बहुत ज़्यादा टूटी हुई नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्रेकेबल कुंडली नहीं है, जैसे कि बहुत सारे अशुभ योग है, तो फिर ऐसा राहु भी फिर आपको एक लेवल तक मदद कर पाएगा। इसलिए हमें पूरी हर चीज़ को देखना होता है। यहाँ पर हम इसकी दृष्टि की बात करें तो इनकी दृष्टि पड़ती है तीसरे भाव के ऊपर, छोटे मोटे भाई बहन से मतभेद के अलावा आपके हार्डवर्क में बढ़ोतरी करती है, और उस हार्डवर्क से आपको लाभ ही होता है। भाई बहन से खाली मतभेद टालने चाहिए। संतान भाव पे दृष्टि, राहु का काम है मतभेद देना यहाँ पे, बस उससे ज़्यादा बड़ी कुछ भी आपको चिंता की बात यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, वो वरदान है वहाँ पे राहु। इसके अलावा इनकी दृष्टि 7वें स्थान पे पड़ेगी, उच्च की दृष्टि है। छोटे मोटे जीवन साथी से मतभेद के अलावा ओवरऑल में आपको कुंडली में ये राहु अनेक प्रकार से लाभकारी सिद्ध होगा, क्योंकि कोई भी सक्सेसफुल इंसान भी है तो छोटी मोटी परेशानियां उसके जीवन में होती है, ऐसे दृष्टियों का कारण होता है, कुछ ग्रहों की युतियों का कारण होता है। अब हम बात करते हैं राहु की 12वें घर में। राहु की 12वें घर में बात करते यहाँ भी हम इसको नीच का मानते हैं। जो मैंने मतांतर की बात की थी वो ये है, राहु यहाँ पे नीच का फल देता है, हमारे हिसाब से इसका उल्लेख है। आप अगर ज़्यादा किताबों को रेफर करेंगे, प्रॉपर इसका एनालिसिस करेंगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। 12वें घर का राहु यहाँ नीच का फल देता है, और ये बहुत खराब पोजीशन है राहु की, क्योंकि राहु आपको नुकसान देगा। ऐसे तो बार बार राहु विदेश यात्रा कराता है, लेकिन अगर इसका नीच भंग नहीं हुआ है तो ये आपको नुकसान ही देगा, संघर्ष बढ़ाएगा, मानसिक शांति कम होगी, हॉस्पिटल के खर्चे, कोर्ट कचेरी, दुश्मनों से परेशानी जैसी अनेक प्रकार की बाधाएं आपको ये जीवन में दे सकता है। ऐसे राहु का उपाय आपको करना ही चाहिए। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी 4थे स्थान के ऊपर, मानसिक सुख शांति जो आ ही चुका है 12वें घर में, पति पत्नी की लाइफ पे भी असर होगा, बेडरूम लाइफ पर भी असर होगा, जैसे कि बार बार राहु यहाँ पे अचानक बिजनेस में लॉस देने के लिए भी कारण बनेगा। 4थे स्थान में माता से संबंधी छोटे मोटे मतभेद टालने चाहिए। इसके अलावा इनकी दृष्टि पड़ेगी 6ठे भाव के ऊपर, यहाँ पे इनकी दृष्टि उच्च की होती है। इसके लिए इतनी तकलीफों के बावजूद भी जो 6ठा स्थान है, ये अचानक कहीं से हमें कर्जा चाहिए तो कर्जे का मिल जाना, विरोधी तो पैदा होंगे लेकिन फिर भी दृष्टि के कारण हम बच जाते हैं कुछ बड़ी नुकसानी से, विरोधियों से जो हमें बड़ा नुकसान होना है उससे थोड़ा बहुत बचा लेते हैं। इसके अलावा इनकी दृष्टि पड़ेगी 9वीं दृष्टि 8वें घर के ऊपर। छुपे शत्रु भी हमारे जीवन में हमें दिख सकते हैं, जो हमारे सामने तो मीठा बोलेंगे लेकिन पीछे से हमारे लिए बुरा बुरा बोल के हमारे काम बिगाड़ेंगे। तो ऐसी चीज़ों में आपको राहु का दान करना चाहिए, राहु के तपस्या, राहु का शनिवार को व्रत होता है करना चाहिए, प्रॉपर उनके सारे उपाय कुंडली दिखाकर करने चाहिए, दूसरे कैसे योग कैसी दशा है कॉम्बिनेशन बना के प्रॉपर उनके उपाय करने चाहिए, ताकि इनके रिलेटेड जो नेगेटिव रिजल्ट है वो कम हो सके और आप पॉजिटिव रिजल्ट्स को पा सकें। ये हुई धनु लग्न में 12 भाव में राहु की चर्चा।
हमारे अगले वीडियोज़ में हम अगले ग्रहों की चर्चा करेंगे। हमारे कार्यालय से कुंडली दिखाने के लिए आप फ़ोन पर अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं फीस ट्रांसफ़र करके।